तो बायो एनर्जेटिक्स में पहला है रोल ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल और वाटर का फोटोसिंथेसिस में। ये हमने बताना है जो कि आपके पेपर में आएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे लाइट से। ये सेकंड चैप्टर में आपके टॉपिक्स मिल जाएंगे बायो एनर्जेटिक्स में, तो इनको सही से याद करना होगा ताकि एग्ज़ाम के अच्छे से जो है ना आपकी प्रिपरेशन हो सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ लाइट। तो लाइट एक तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है और ये सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइट, और ये कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में। लाइट एनर्जी एक्साइट करता है इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरोफिल में ताकि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो सके। अच्छा, उसके अलावा जो है लाइट एनर्जी यूज़ होती है ताकि NADPH और बना सके NADP से। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अगर होता है, यानी प्रेजेंस ऑफ लाइट में, और लाइट एनर्जी के ज़रिए हम ATPs बनाते हैं ADP से और फॉस्फेट से। और इसके अलावा हम बात करें तो लाइट हमारे लिए जो है ना सोर्स है फोटोसिंथेसिस का, और मेजर सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास सन है, और एनर्जी ऑफ लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये एनर्जी की फॉर्म में होती हैं, और ये ट्रेवल करती हैं स्पेस में इन द फॉर्म ऑफ वेव, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बनी हुई होती हैं। और फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके अलावा विजिबल लाइट का एक स्मॉल पार्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उसका वेवलेंथ होती है 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, जो हमारी आई नेक्ड आई सीन कर सकती है, और ये इफ़ेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव लाइट है वो रेड है, और इसका 670 नैनोमीटर है, और ब्लू 430 नैनोमीटर है। और यहाँ नीचे ग्राफ है जो इफ़ेक्टिवनेस दिखा रहा है फोटोसिंथेसिस की, उसको हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। CO2 के रोल की बात करें, सोर्स ऑफ कार्बन है ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। इसको यूज़ किया जाता है कैल्विन साइकिल में कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। और लैंड प्लांट्स CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं एयर से, और ये 0.03 से 0.4% पाया जाता है एयर में। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स या डिज़ॉल्व CO2 को यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। और जब इंक्रीज़ हो जाती है CO2 की कंसंट्रेशन तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है प्रोसेस। लेकिन जब CO2 कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा राइज हो जाए 1% से, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन होता है ड्यू टू स्टोमेटल क्लोजिंग। ये रोल आपने याद रखना है। रोल ऑफ वाटर, तो वाटर वन ऑफ मेन सोर्स से जो रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है फोटोसिंथेसिस में। और जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है वो फोटोसिंथेसिस का, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ इस रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोलाइसिस, जहाँ पे वाटर की ब्रेक डाउन हो। तो यहाँ क्या होता है कि जो H+ है इसको NADP लेके ये NADPH2 बनता है, जबकि ऑक्सीजन रिलीज़ होता है इन्वायरमेंट में और हम सांस लेते हैं। NADPH2 को यूज़ किया जाता है बहुत सारे साइकिल्स में, जैसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है या डार्क रिएक्शन, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है।